इस वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर फंक्शंस की। तो मैथमेटिकल फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टू नो एज द डेटा साइंटिस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक प्रेडिक्शंस एंड इंटरप्रेट देम। तो मैथमेटिकल फंक्शंस की जरूरत पड़ती है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए ताकि वो प्रेडिक्शन कर सके और इंटरप्रेट कर सके अपने रिजल्ट को। इसके बाद है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शंस की बात करेंगे तो इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज यूज्ड टू रिलेट वन वेरिएबल टू अनदर। जैसे आप फंक्शन देखते थे, फंक्शन क्या होता था, उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर दूसरा वेरिएबल था वो डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेरिएबल में कोई चेंज होता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कैली बर्नेज जो वेरिएबल है उसके अगर हम लोग एवरेज पल्स से कंपैरिजन करें, रिलेट करें, तो उनके बीच एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जितना ज़्यादा आपका एवरेज पल्स चेंज होगा उसी हिसाब से आपका कैली बर्नेज भी चेंज होगा। एवरेज पल्स बढ़ेगी तो कैली बर्नेज भी बढ़ेगा, एवरेज पल्स गिरेगी तो कैली बर्नेज भी गिरेगा। तो एक प्रकार का इन वेरिएबल्स में रिलेशन है। वी सेड दैट द कैली बर्नेज डिपेंड्स अपॉन द एवरेज पल्स। तो वो यही बता रहा है कि इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो कैली बर्नेज है वो एवरेज पल्स पे डिपेंड है। Furthermore, it may be reasonable to assume that as the average pulse increases, so will increase the Curly burnage. तो Curly burnage and average pulse are two variables being considered. तो दो वेरिएबल्स हैं, कैली बर्नेज और एवरेज पल्स, दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। बिकॉज द कैली बर्नेज डिपेंड्स अपॉन द एवरेज पल्स वी से दैट कैली बर्नेज इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द एवरेज पल्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एवरेज पल्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन ऑफन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली यूजिंग फार्मूला फंक्शन। A linear function has one independent variable as x and one dependent variable as y. Has the following form. अगर कोई दो वेरिएबल हैं तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को आप इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक, fx या f ऑफ x, और ये बराबर होता है ax प्लस b। इस तरीके से आपने एक फंक्शन बना लिया और उसको y के बराबर कर दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे जो x है वहाँ पे जब चेंजेस होगा तो y में आपको चेंज देखने को मिलेगा या fx में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो y है या fx है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड है? x पे, क्योंकि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वी चूज अ वैल्यू फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। fx क्या है? आउटपुट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद x क्या है? इनपुट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इसमें क्या है? स्लोप है। तो ये जो इक्वेशन थी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें a क्या होता है? स्लोप होता है। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, यानी कि लाइन का स्लोप क्या है? इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का ये रेट ऑफ चेंज बताता है। और वहीं b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? इज़ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये y की वैल्यू होती है, जो b है वो y की वैल्यू होती है उस जगह पर जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 0 करेंगे तो जो भी y की वैल्यू आएगी वही वैल्यू b की वैल्यू हो जाती है। इट इज़ आल्सो द पॉइंट वेयर द डायगोनल लाइन क्रॉसेस द वर्टिकल एक्सिस। उसके बाद है ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन था। अगर आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को पढ़ा होगा तो वही इक्वेशन यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। और ये जो होता है b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है जो कि y को कट करता है जहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कि y लाइन को स्ट्रेट लाइन जब कट करती है, जो ओरिजिन से जहाँ तक कट लगा हुआ है वही जो बीच की दूरी होती है वो b के बराबर हो जाती है। यानी कि x को 0 करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वही b के बराबर हो जाती है। तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। लाइन जो है y एक्सिस को काटती है वो इंटरसेप्ट बनाती है। उसके बाद लीनियर फंक्शन विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अ फंक्शन विथ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मीन्स दैट वी यूज़ वन वेरिएबल फॉर प्रेडिक्शन। इसका मतलब एक वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। लेट अस से वी वांट टू प्रेडिक्ट कैली बर्नेज यूजिंग एवरेज पल्स। वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला। हमें ये फार्मूला पता है, इस फार्मूले के हिसाब से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कैली बर्नेज, और जिसमें हम लोग मदद ले रहे हैं एवरेज पल्स की। तो ये क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एवरेज पल्स है, और जो fx है यानी जो y है वो क्या है?
कैली बर्नेज है जिसको हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। हियर द नंबर्स एंड वेरिएबल्स मीन्स, यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे fx है ये आउटपुट है, दिस नंबर इज़ वेयर वी गेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ कैली बर्नेज। x क्या है, इनपुट है, यानी कि ये क्या है, ये एवरेज पल्स है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इनपुट की तरह है। 2 जो है यहाँ पर ये स्लोप है, स्पेसिफाइज हाउ मच कैली बर्नेज इंक्रीजेज इफ़ एवरेज पल्स इंक्रीजेज बाई 1। एवरेज पल्स को अगर आप 1 यूनिट से बढ़ाते हैं तो कैली बर्नेज कितना बढ़ेगा, ठीक है, तो वही ये स्लोप बताता है। इट टेल्स अस हाउ स्टीप द डायगोनल लाइन इज। उसके बाद 80 जो है वो इंटरसेप्ट है, ये जो 80 है ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन x इक्वल्स टू 0। इसके बाद प्लॉटिंग ए लाइन फंक्शन, द टर्म linearity means straight line, so you show a linear function graphically, the line will always be a straight line. The line can slope upwards, downwards and in some cases may be horizontal or vertical. Here is a graphical representation of a mathematical function above. जो ऊपर का मैथमेटिकल फंक्शन था इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से किया गया, तो यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से है ये। x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू 80 आती है। y मतलब कैलोरी बर्नेज और x मतलब एवरेज पल्स। तो ये थोड़ा सा अगर आप लाइन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। और इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर 80 रखिए तो 80 इंटू 2 160 प्लस 80 कितना हो जाएगा 240। इसीलिए देखिए ये लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसे आपने एवरेज पल्स यानी x की वैल्यू 80 रखी तो वो दिखा रहा है कितनी हाइट पर आपका कैलोरी बर्नेज है, तो 240 यही वैल्यू आपको दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये ग्राफ बिल्कुल सही है और इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यही चीज़। तो ग्राफ एक्सप्लेनेशन क्या है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज जनरली कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसका नाम है एवरेज पल्स, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। हियर इट रिप्रेजेंट्स एवरेज पल्स। हाँ, वर्टिकल एक्सिस जनरली कॉल्ड एज वाई एक्सिस। यहाँ पर जो है कैलोरी बर्नेज के नाम से है ये वाई एक्सिस, ये अप डाउन वर्टिकल लाइन। और यहाँ पर दिया हुआ है कैलोरी बर्नेज इज ए फंक्शन ऑफ एवरेज पल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये कैलोरी बर्नेज है, ये फंक्शन है एवरेज पल्स का, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसको लिखते हैं, बोलते भी यही हैं। बिकॉज कैलोरी बर्नेज इज़ एज्यूम टू बी डिपेंडेंट ऑन एवरेज पल्स। हाँ, कैलोरी बर्नेज जो है वो एवरेज पल्स पे डिपेंडेंट है। आपको ये दिख भी रहा होगा यहाँ पर x की वैल्यू जो है y पे डिपेंडेंट है। ये कैलोरी बर्नेज है, एवरेज पल्स है, तो एवरेज पल्स को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे ये पूरा चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू जो है डिपेंडेंट है कैलोरी बर्नेज किस पे, पल्स यानी x की वैल्यू पे। इसके बाद इन अदर वर्ड्स वी यूज़ एवरेज पल्स टू प्रेडिक्ट कैलोरी बर्नेज। हम लोग एवरेज पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कैलोरी बर्नेज को प्रेडिक्ट करने में। ब्लू यानी डायगोनल लाइन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन दैट प्रेडिक्ट कैलोरी बर्नेज। तो ये जो लाइन है डायगोनल लाइन जिसको बोला है, एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन। ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसी को ये ऊपर वाला मैथमेटिकल फंक्शन इसी को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको डायगोनल लाइन ये बोल रहा है। डायगोनल शब्द इसलिए लगाया है क्योंकि इसने ये बॉक्स टाइप का एक जो बनाया है, इसके एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं और इसी प्रकार ये दिख रही है, इसीलिए इसको ये डायगोनल बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है ये स्ट्रेट लाइन।